हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथ ही यदि आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने 12th कॉमर्स से की है या उसके बाद में कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कॉमर्स के बाद में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपके पास में होते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं कॉमर्स की तरफ, और उससे अलग यदि किसी और दूसरी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने 12th कॉमर्स से की है तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। तो उसमें की जो कुछ कैटेगरीज हैं मैंने यहाँ पर लिखी है, कुछ जो अलग हैं हटके उनको भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। तो यदि आपने 12th किया है किससे, कॉमर्स साइड से किया है, तो सबसे पहला जो आपके पास कैरियर ऑप्शंस आता है वो क्या आता है, आपका सीए की तरफ आप जाइएगा, यानी कि सीए फाउंडेशन। अब सीए तक आपको कैसे जाना है उसके लिए भी आपको पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। सीए तो आप मतलब समझते होंगे, सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि आपका जो सबसे अच्छा माना जाता है कॉमर्स में वो माना जाता है सीए। आप पहले बीकॉम कीजिए, बीकॉम के साथ साथ अपनी तैयारी कीजिए। यदि आपका सीए का एग्जाम निकल जाता है तो आपके जो करियर है वो सेट हो जाता है। यानी कि सबसे पहला जो आता है वो आप किसकी तरफ जाइए, आपको क्या करना है, सीए करना है, यानी कि सीए बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले सबसे पहले बीकॉम करना होगा। क्या करना होगा, आपको बीकॉम करना होगा। 12th आपने यदि कॉमर्स से किया है, अब बीकॉम करने के बाद में भी यदि आपका सीए में नहीं हो पाता है तो आपके पास और क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, यानी कि आप बीकॉम के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। तो बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एमबीए का भी ऑप्शन है। यदि आपको एज ए टीम लीडर वर्क करना है कंपनी में, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, अलग अलग ब्रांच में होता है, यदि आपको एज ए लीडर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। और यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी एमबीए बहुत बेस्ट है कि आप अपना एमबीए कीजिए, जिससे कि आपको बहुत सब सारी चीजें सीखने को मिलती है, बिजनेस मॉडल, बहुत सब सारी चीजें कि आपको अपने बिजनेस को कैसे आगे ग्रो करना है, तो आप उसके लिए भी एमबीए कर सकते हैं। इससे आगे यदि आपने बीकॉम किया है तो आप किस तरफ जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, यानी कि आप बैंकिंग में पीओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद में यदि एमबीए कर लेते हैं, एमबीए के बाद में आप जो मैनेजर के लिए फॉर्म निकलते हैं, यदि आपको एक्सपीरियंस के साथ में, तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपने बीकॉम किया है और आपका इंटरेस्ट है एज ए लॉयर बनने में या आपको जज बनना है, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि 3 ईयर का आपका एलएलबी होगा। और एलएलबी के साथ साथ आप जब फाइनल ईयर में होंगे तो आप पीसीएस जे तक का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि पीसीएस जे का एग्जाम देने के बाद में आप क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, यदि आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। इसके बाद में एलएलबी के बाद में आप एलएलएम कर सकते हैं। और इससे आगे आता है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया था, सीए, यानी कि बीकॉम आपने किया तो बीकॉम के बाद में क्या होता है, आपका सीए आप अगर क्लियर हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। चलिए इससे आगे बात करते हैं, यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, ये कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छा है टीचिंग वाला, यानी कि आज की डेट में सबसे ज्यादा देखा जाए तो टीचिंग के लिए बीएड जो है बहुत ही ज्यादा मार्केट में चल रहा है, यानी कि स्टूडेंट किसकी तरफ जा रहे हैं, बीएड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो टीचर की वैकेंसीज हैं बहुत ज्यादा आ रही है। और आने वाले टाइम में जो टीचर की सैलरी है वो अच्छी खासी है, और अभी भी अच्छी खासी सैलरी है, तो सबसे ज्यादा जो क्रेज चल रहा है वो बीएड का चल रहा है, यानी कि आप बीकॉम के बाद में क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। और बीएड के बाद में आपके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, यू टेट हो गया, रीट हो गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्जाम होता है हमारा सी टेट का, तो वो भी आप दे सकते हैं। यदि आप उनको पास कर लेते हैं, उसके बाद में जब वैकेंसी आती है तो आप गवर्नमेंट में टीचर बन सकते हैं। बीएड के बाद में आप एमएड कर सकते हैं, यानी कि ये बैचलर डिग्री होती है, ना कि आपकी मास्टर डिग्री होती है। ये बैचलर में काउंट होती बीकॉम के बाद में, लेकिन ये हमारी पीजी डिग्री नहीं होती है। याद रखिएगा, ये हमारी पीजी डिग्री नहीं होती है। यदि आपको पीजी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एमएड करना होगा। इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे ऑप्शन है हमारा ICWA। ये एक हमारा सीए की तरह कोर्स होता है, जिसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 18 महीने की होती है, अकाउंटिंग में ही किया जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके आगे है बैचलर इन
लाइब्रेरी साइंस यानी कि बी.लिव हम जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि बीकॉम के बाद में आप बी.लिव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यदि आपको अपना लाइब्रेरी की तरफ करियर बनाना है। इससे आगे है नेक्स्ट है कि यदि आपको किस में जाना है, सीएस, यानी कि सीएस बोले तो कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि यदि आप सीएस में यानी कि सीए में सफल नहीं हो पाते हैं या सीए की तरफ आपको नहीं जाना है, कंपनी सेक्रेटरी की तरफ आपको जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। इससे आगे नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा, उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जितनी भी कंपनीज होती हैं हमारी, तो उसके लिए आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए डिप्लोमा कर सकते हैं, जो भी आपके 1 ईयर 2 ईयर के डिप्लोमा होते हैं। नेक्स्ट है आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं या एमसीएम कर सकते हैं, यानी कि आपको यदि कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप एमसीए भी कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है यदि आपको अकाउंटिंग में जाना है, कंपनीज में वर्क करना है, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म का 6 मंथ का या 3 मंथ का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं टैली का। उसके बाद में आप एज अकाउंटेंट वर्क कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। इससे आगे नेक्स्ट है यदि आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में भी आप जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमने ये बीकॉम के ऑप्शन बताए हैं। नेक्स्ट है यदि आप 12th के बाद में क्या करना है, आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, यदि आपको अपना बिजनेस चलाना है या प्राइवेट कंपनी में आपको एज अच्छी पोस्ट पे रहना है, मैनेजर की पोस्ट पे रहना है और अच्छी अच्छी कंपनीज में आपको जाना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि प्राइवेट सेक्टर में आपका मन है तो फिर बीकॉम ना करके आपको क्या करना चाहिए, बीबीए करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, आपको बीबीए करना चाहिए। बीबीए के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं बिजनेस में। इससे आगे नेक्स्ट है आपको मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे सीए फाउंडेशन और यहाँ पर आप सीएस फाउंडेशन, यानी कि आपका कंपनी सेक्रेटरी में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आप 12th के बाद में यदि आपका कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्ट है, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है, मोबाइल की ऐप बनाना अच्छा लगता है, वेबसाइट, तो यदि आपको कंप्यूटर की लाइन में इंटरेस्ट है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इससे आगे नेक्स्ट है आपका क्या है, बीआर, यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर। यदि आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है, इंटीरियर आउटसाइडर, तो आप किस में जा सकते हैं, बीआर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आप लास्ट में क्या है, डीएड, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो आप डायरेक्ट 12th के बाद में डीएड भी कर सकते हैं जो कि आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होता है। तो साथ ही ये तो वो कोर्स हो गए जो मोटे मोटे सभी लोग लगभग जानते हैं, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ चीजें इससे भी अलग हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं जो आप कर सकते हैं। यदि आपने 12th कॉमर्स से किया है तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप इससे अलग कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है कि काम आपको वो करना चाहिए, यानी कि पढ़ाई आपको स्टडी वो करनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो। अब इंटरेस्ट आता है तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हमें इंटरेस्ट किस चीज में आता है, हमें अच्छी कौन सी चीज लगती है। अब जो भी चीज लगती है तो उसमें आपके डिप्लोमा कोर्सेज से आपके स्टार्ट होते हैं और डिग्री कोर्सेज तक जाते हैं। यानी कि आप पहले उसमें जो जिस भी आपका फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको सपोज दैट सिंगिंग में है, डांसिंग में है, या आपको कोई भी चीज़ है, आपको एज आर्टिस्ट वर्क करना चाहते हैं या आपको एज अ इंजीनियर काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या करें, सबसे पहले आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद में आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद में आप मास्टर डिग्री तक जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपको यदि मैथ अच्छा लगता है तो आप ऐसा नहीं कि आपने 12th में आपको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था कि भाई आपको पीसीएम लेना है या कॉमर्स लेना है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अब अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते हैं, तो तब भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मशीनरी लाइन में है, यानी आपको मशीनरी सही करना अच्छा लगता है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, गाड़ी वगैरह में बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, तो आप क्या है उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यानी कि आप पहले क्या कीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए। पॉलिटेक्निक कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपकी जो पॉलिटेक्निक होगी वैसे भी आपकी वो 10th के बेस पे होगी। 10th के बेस पे आप अपनी पॉलिटेक्निक कीजिए मैकेनिकल से, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, बीटेक करिएगा। यानी कि 3 साल की अपनी पॉलिटेक्निक होगी और 3 साल में ही आपको क्या होगा, बीटेक होगा, यानी कि 6 साल में आप एज अ बैचलर हो जाएंगे। और आप जब पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो पॉलिटेक्निक करने में भी आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं।
बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौन भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट ही उनको फिल कर सकते हैं। तो आप अपना करियर इस तरीके से सेट कर सकते हैं, यानी कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपको यदि इलेक्ट्रॉनिक अच्छी लगता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा कर सकते हैं, यदि आपको इलेक्ट्रिकल अच्छा लगता है तो आप इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी कि जिस भी फील्ड में है, आपको यदि होटल मैनेजमेंट में आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं, यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिज्म में कर सकते हैं। आपको यदि घूमना फिरना अच्छा लगता है तो आप टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं, आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं आपका टूरिज्म में, आप बैचलर डिग्री भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि आपका जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 12th कॉमर्स से किया है तो सिर्फ और सिर्फ आप यही सब सारी चीजें कर सकते हैं, यानी कि जो आपको अच्छा लगे आपको करना वही है, क्योंकि आप तभी अपना करियर बना सकते हैं। तो साथ में यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई डाउट है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।